अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल AH मैथ एक्सपर्ट्स 1। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है और उसके बच्चे नंबर 5 4 या 1 का बच्चों हम पहले सवाल नंबर 1 समझेंगे और फिर से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो समझेंगे। तो सवाल की स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसने बच्चों हमें x और y ये दो सेट्स दिए हुए हैं और ये कुछ रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को बच्चों हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन इंतहाई आसान है, लेकिन बच्चे जो हैं वो इनको हल करते हुए बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर जाते हैं। और वो गलतियां क्या हैं जिनसे आपने बचना है वो आपको मैं समझाता हूँ। तो पहले पार्ट में जो लिखा हुआ है x यूनियन y, तो अब बच्चों हमें इसका जवाब चाहिए। तो जिसको चाहिए होता है उसको बच्चों पहले लिखना होता है x यूनियन y। अगर बच्चों देखें तो सबसे पहले जो सेट का नाम लिखा हुआ है ना x है, हमने बच्चों वो सेट लिख देना है 1, 4, 7, 9। हर नंबर के दरमियान में सवाल के अंदर कॉमा लगा हुआ है तो आपने वो कॉमा लगाना है। अगर आपने छोड़ दिया तो सवाल गलत। उसके x की हमने कीमत लिख दी। उसके बाद है बच्चों यूनियन, यू लगा दिया। अब आगे लिखा हुआ है y, तो हमने y सेट लिखना है, ना कि यहाँ पे y लिख देना है एज इट। अब कुछ बच्चे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे x भी लिख देते हैं बराबर, यहाँ पे y बराबर लगाते हैं। लेकिन आपने तो इसको लेके चल रहे हो ना, तो आपने तो x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो एंटर करनी है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। अब इन दोनों सेट्स का बच्चों हमने करना है यूनियन। यूनियन करते हुए हम दोनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको तरतीब से लिखना है और ध्यान रखना है कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। अब सबसे लोएस्ट दोनों में से 1 है, उसके बाद बच्चों 2 है, दोनों में 3 नहीं है। जो नंबर दोनों सेट्स में नहीं होगा वो आपके आंट्स में भी नहीं आना चाहिए। फिर बच्चों आ गया 4, उसके बाद बच्चों आ जाता है 5, फिर 7 है और फिर क्या है बच्चों 9 है। तो ये बच्चों आपका आंट्स बन गया। और अगर बच्चों आपको x y यूनियन x करना पड़ जाए, y यूनियन x करना पड़ जाए, तो पहले आपने कीमत लगानी है y की। तो y लिखा हुआ है 2, 4, 5, 9 यूनियन, फिर x लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास 1, 4, 7 एंड 9। इन दोनों का यूनियन जब करेंगे बच्चों, दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो 1, 2, 4, 5, 7 और 9। इसका बच्चों मैंने फर्स्ट पार्ट हल कर दिया है और साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पार्ट हल किया है और साथ मैंने इसका थर्ड। अब मैं इसका सेकंड और फोर्थ हल करने लगा हूँ। तो इसके अंदर जस्ट चेंज ये है कि जहाँ पे है ना यूनियन, वहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, तो हमने भी वहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है। इसको तकाते कहते हैं उर्दू में। अब इंटरसेक्शन करते हुए हमने दोनों सेट्स के जो सेम एलिमेंट्स हैं ना बच्चों, वो अपने आंस में लिखने हैं। तो दोनों में सेम बच्चों कितना है 4 है और साथ बच्चों क्या है 9 है। अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट हमारा कोई भी सेम नहीं आ रहा तो फिर बच्चों हमारा जो आंस होगा ना वो एम्प्टी सेट होगा। ये आप लोगों ने इसका थोड़ा ख्याल रखना है। इस तरीके से अगर y इंटरसेक्शन x करना पड़ जाए तो पहले ये कीमत लगाएंगे, इसको बाद में लगाएंगे, आंट्स फिर भी यही आएगा। आगे बच्चों जो हमारे पास इसका सवाल नंबर 2 है, 5.1 में से एटलीस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमी आता है। तो सवाल नंबर 2 में उसने लिखा हुआ है इफ़ x बराबर है, लिखा हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस आर इक्वल टू 17। मतलब हमने एक सेट बनाना है जो कि प्राइम नंबर का सेट हो, जो कि मुफरद आदाद का सेट हो, और उसमें एक नंबर्स कैसे हों 17 से छोटे भी हों और बराबर भी हों। तो मैं लिख रहा हूँ इसको डायरेक्ट। तो प्राइम में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7, 11, 13 और 7 बच्चों के आ गया 17। प्राइम नंबर्स बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने टेबल में आए या जिनके 2 डिवाइजन हो, उनको प्राइम नंबर कहते हैं, या 1 या वो नंबर खुद। फिर लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर
तो वो 1 से लेकर 12 तक। नेचुरल कहते हैं कुदरती आदाद, पहले 12 कुदरती आदाद का सेट, वो मैंने ये लिख दिया। अब हमने क्या करना है, पहला पार्ट है बच्चों x यूनियन y ढूंढो। तो डायरेक्ट पहले बच्चों मैं x के लगाता हूँ वैल्यू 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 यूनियन, फिर y की कीमत है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 11 और 12। तो दोनों सेट्स का बच्चों मैंने करना है यूनियन। तो यूनियन में तरतीब से लिखते हैं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना होता। तो 1 उधर है, 2, 3, मतलब 1 से लेकर 11 तक सारे आएंगे, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा और फिर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यूनियन में हमने आंट्स में ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में से किसी एक में होना ज़रूरी है, दोनों में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, 1 इधर था हमने लिख दिया, 2 दोनों में था लिख दिया, 3 दोनों में था लिख दिया, 4 उधर है इधर नहीं है, लेकिन फिर भी यूनियन में तो आएगा ना। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, आंट्स हो गया। अब इसके बाद देखिए 14 दोनों में नहीं है, इसलिए उसको मैंने आंट्स में भी नहीं लिखा। इस तरह 15 भी दोनों में नहीं है, आंट्स में नहीं है। 17 दोनों में से किसी एक में तो है ना, लिखा हुआ है। अगर बच्चों हमें y यूनियन x करना पड़ जाए तो y की वैल्यू पहले आ जाएगी, ये वैल्यू बाद में आ जाएगी, जवाब यही आएगा। अब मैं बच्चों दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करने लगा हूँ। तो दरमियान में साइन कौन सा लगा दिया बच्चों मैंने, इंटरसेक्शन का। तो ये बच्चों मेरा सवाल नंबर बन गया है तीसरा इस तरीके से। तो अब इंटरसेक्शन के अंदर या तकाते के अंदर हम जो नंबर दोनों सेट्स में होते हैं वो लिखते हैं। तो इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, 2 लिख दिया। 3 इधर भी है, उधर भी है, लिख दिया। 5 इधर भी है, उधर भी है, लिख दिया। 6 उधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 7, उसके बाद बच्चों आ गया 11। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मुश्तरक हैं, दोनों सेट्स में कॉमन है, वो बच्चों मैंने इंटरसेक्शन के अंदर लिख दिए हैं। इसका बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर y इंटरसेक्शन x करना पड़ जाए, तरतीब चेंज करनी है, जवाब यही आना है। अगला जो बच्चों हमारा सवाल नंबर है 3, सवाल नंबर 3 में उसने बच्चों हमें जो कीमतें दी हुई हैं उसने लिखा हुआ है कि जो x है ना बच्चों वो एम्प्टी सेट है, और जो y है ना वो बच्चों z प्लस, मतलब इसमें आ जाएगा 0 आ जाएगा, +1 +2 +3 सारे पॉजिटिव नंबर्स। और उसके बाद उसने बच्चों हमें y दिया हुआ है, वो दिया हुआ है O+। O का मतलब होता है ऑड नंबर, ताक नंबर। तो जो 1 +1 +3 +5 +7 एंड अप टू सो ऑन। तो मैंने क्या किया, जो उसने बच्चों हमें सेट के अंदर x एम्प्टी सेट है, y में उसने बोला है z प्लस के लेने हैं, तो y उसने बल्कि उसने ये इसको नाम देंगे t का। जो t है उसने लिखा हुआ है O पॉजिटिव, मतलब ऑड नंबर लेने हैं, ताक नंबर लेने हैं, लेकिन मुस्बत नंबर लेने हैं। पहला जो प्रूफ है बच्चों उसमें हमने क्या करना है, x यूनियन y करना है। तो x में तो बच्चों मेरे पास एलिमेंट ही कोई नहीं है, y में लिखा हुआ है 0 +1 +2 एंड अप टू सो ऑन। तो दोनों का जब बच्चों हम करेंगे यूनियन तो उसमें नंबर्स यही आ जाएंगे, एंड अप टू सो ऑन। ये पहले का आंसर है। अगर बच्चों हमें सेकंड करना पड़ जाए, x यूनियन t, अगर इन्हें करेंगे यूनियन तो इसके आंट्स में ये वाले सारे मेंबर्स आ जाएंगे। इस तरीके से अगर बच्चों हमें y यूनियन t करना पड़ जाए, y यूनियन t, ये बच्चों इसका हमारे पास है थर्ड पार्ट, y यूनियन t। तो बच्चों पहले हमने सेट y लिखना है, 0 +1 +2 एंड अप टू सो ऑन यूनियन। फिर t है तो t में बच्चों है +1 +3 +5 +7 एंड सो ऑन। तो दोनों के यूनियन के अंदर बच्चों हमने
एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख देना है। इसका बच्चों आंसर आ जाएगा 0 +1 +2 +3 एंड अप टू सो ऑन। और बच्चों अगर हमें इन्हीं सेट्स का इंटरसेक्शन करना पड़ जाए इसका, तो आंसर टोटली बच्चों चेंज हो जाएगा। अगर बच्चों हमें x इंटरसेक्शन y करना पड़ जाए, जो कि इसका चौथा पार्ट है, तो इसमें दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स देखने होते हैं। दोनों में सेम एलिमेंट बच्चों जब ना हो तो आंसर में एम्प्टी सेट आता है। इसको ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लें, इस तरीके से बच्चों नहीं लिख सकते, ये एम्प्टी सेट की सिंबल नहीं है। आगे है बच्चों हमारे पास x इंटरसेक्शन t करेंगे तो फिर भी आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा। आगे है बच्चों y इंटरसेक्शन t, तो इसमें दोनों के अंदर सेम देखेंगे तो बच्चों में आ जाएगा +1 +3 +5 +7 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। अब बच्चों आगे हम हल करने जा रहे हैं इसका सवाल नंबर 4। उसने बच्चों हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और उससे बच्चों हमने सेट बनाना है। फिर आगे जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को बच्चों हमने वेरीफाई करना है। तो उसने बच्चों में यू सेट दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड 3 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 25। तो इसको बच्चों हम पहले सिंपल सेट फॉर्म में चेंज करते हैं। अब उसने यू सेट में क्या लिखा हुआ है कि x कोई एलिमेंट है, एलिमेंट लेना है n में से, और लेना कैसा है, जो नंबर लेना है वो ग्रेटर देन 3 हो, लेस आर इक्वल टू 25 हो। मतलब ये हुआ कि जो नंबर लेंगे वो 3 से बड़े होने चाहिए, मतलब 4 5 6, और 25 से छोटे और बराबर होने चाहिए। मतलब इसमें बराबर का निशान बताता है, 25 को आपने शामिल करना है। ये बच्चों हमारे पास आ गया u। आगे उसने बच्चों हमें x में क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज़ प्राइम, कि आपने जो x है वो प्राइम नंबर लेने हैं, एंड लेस देन 25। आप जो प्राइम नंबर लेने हैं ना बच्चों, वो x ग्रेटर हो 8 से और लेस 25 से हो। मतलब आपने जो प्राइम नंबर लेने हैं वो 8 से बड़े हों। 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है और 23 प्राइम है। आगे जो उसने बच्चों हमें y सेट दिया हुआ है, उसमें बच्चों लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग टू w, होल नंबर्स लेने हैं, और लेने कैसे हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नंबर आपने लेने हैं वो 4 से ग्रेटर भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, और 17 से लेस भी हों और इक्वल भी हों। मतलब इसमें 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 एंड अप टू 17 इंक्लूड है, क्योंकि 7 इक्वल का निशान लगा हुआ है। तो ये बच्चों हमारे पास 3 सेट हो गए हैं पूरे। आगे इनसे कुछ रिजल्ट्स हैं बच्चों, वो रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पे रिज़ल्ट लिखा हुआ है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जो मुझे वैल्यूज़ चाहिए, जो नहीं चाहिए लें जी। ये कुछ मुझे वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, इनको बच्चों मैं लिखता हूँ इकट्ठा करके 4 5 6 24 और 25। उसके बाद बच्चों हमारे पास x है, तो x उसने बच्चों हमें दिया हुआ है 11 13 17 19 और साथ में है 23। और y बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन 17 तक। लो जी, आगे बच्चों पहले पार्ट में जो उसने रिजल्ट पूछा हुआ है वो कहता है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का भी निकालना हो बच्चों उसको u में से माइनस करते हैं। अभी सीखते हैं कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ बच्चों, x यूनियन y लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम x यूनियन y फाइंड आउट करेंगे। तो x बच्चों मेरे पास है 11
13, 17, 19 एंड 23 यूनियन। वाई बच्चों मेरे पास है 4 से शुरू हो रहे हैं और 17 तक बिला रुके चल रहे हैं। इन दोनों सेट्स का बच्चों मैंने करना है यूनियन, तो एलिमेंट्स को लिखना है तरतीब से। सबसे पहले 4 आएगा, फिर 5, फिर 6 एंड अप टू 17 तक तो मुकम्मल आएंगे। फिर आ जाएगा बच्चों 19 एंड 23। लो जी, मैंने x यूनियन y फाइंड कर दिया है। अब इसको तो ढूंढ लिया, अब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। अब x यूनियन y का बच्चों मैंने कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है किसी भी सेट का? u में से जिस सेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है उसको निकाल दो। तो u बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 और साथ है बच्चों 25। फिर माइनस करना है बच्चों मैंने इसके आंट्स को 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन 17 तक तरतीब से आएंगे। फिर 19 आ जाएगा, फिर 23 आ जाएगा। दोनों सेट्स को बच्चों माइनस कैसे करना होता है? जो मेंबर्स दोनों सेट्स में है ना उन्हें काट देना है। अब देखिए तो 4 से लेकर 17 तक इस सेट में भी हैं तरतीब से, इस सेट में भी हैं, मतलब ये तो कट जाने हैं। आगे 19 भी कट जाएगा और 23 भी कट जाएगा। तो जो मेरे पास बच्चों आंट्स आएगा ना, जो आंट्स में फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स बचेंगे ना वो लिखने हैं। 18 लिखा जाएगा बच्चों, 20 लिखा जाएगा, 21 लिखा जाएगा, 22, 24 और साथ में 25। तो ये बच्चों मेरा क्या है? आंस है। आगे बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं और सेकंड पार्ट के अंदर उसने बच्चों हमसे क्या चीज़ पूछी हुई है, इनको बड़े ध्यान के साथ बच्चों आप लोगों ने समझना है। तो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों पहले हम ढूंढेंगे x कॉम्प्लीमेंट, तो वो होगा u माइनस एक्स। तो u बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 4, 5 एंड अप टू सो ऑन 24, 25 माइनस x में बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 11, 13, 17, 19 और 23। तो 11, 13, 17, 19, 23 इस सेट में भी हैं, इस सेट में भी हैं, कट जाएंगे। जो बचेंगे ना पहले सेट में वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे बच्चों? 4 से लेकर 4, 5, 6 अप टू 10 तक आएगा। फिर बच्चों 12 आएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20, 21, 22, 24 और 25, क्योंकि यही एलिमेंट्स बचने हैं। फिर बच्चों हम y कॉम्प्लीमेंट ढूंढते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम u माइनस वाई करेंगे और u में बच्चों 4, 5 एंड अप टू सो ऑन 24, 25 तक है। y में बच्चों हमारे पास 4 से लेकर 17 तक है। तो 4 से लेकर 17 तक इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, कट जाएंगे। बाकी बच्चों आएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, दोनों इन ये जो दोनों आर्ट्स मिल चुके हैं, एक बच्चों ये आर्ट्स है और एक ये आर्ट्स है, इन दोनों आर्ट्स को बच्चों हमने करवाना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, जो सेम होंगे, वो लिखे जाएंगे। तो 18 इधर भी है, इधर भी है, 18 आ गया। 19 इधर नहीं है, इधर नहीं है, 19 आर्ट्स में नहीं आएगा। 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 23, 24, 25 ये बच्चों हमारे आर्ट्स में होंगे। अब जो इसका चौथा पार्ट है उसमें लिखा हुआ है यूनियन, यहाँ पे करना ऐसी हल है। इन दोनों सेट्स का जस्ट आपने यूनियन कर देना, दोनों सेट्स को इकट्ठे करके लिख देना है। इसके बाद जो बच्चों हमारे पास इसका है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आपने पहले x और y को इंटरसेक्ट करवाना है, फिर आगे इसको हल करना है। अभी इसको भी हल करते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में उसने दिया हुआ है x इंटरसेक्शन y, ऊपर है कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों पहले हम x और y को करवाते हैं इंटरसेक्ट। 11, 13, 17, 19, 23 इंटरसेक्शन
4, 5 एंड अप टू सो ऑन 17 तक। तो दोनों में जो सेम है उसमें बच्चों 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा और साथ आ जाएगा 17। तो जस्ट ये एलिमेंट्स सेम हैं। आगे बच्चों x इंटरसेक्शन y का बच्चों हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो u में से हमने x इंटरसेक्शन y को माइनस करना है। तो u में बच्चों 4, 5 एंड अप टू सो ऑन 25 तक है, -11, 13 और साथ है बच्चों 17। दोनों को माइनस करना है, माइनस में 11, 13, 17 नहीं आएंगे जवाब के अंदर। तो जवाब में आ जाएगा बच्चों 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन 10, फिर बच्चों आ जाएगा 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 18 एंड अप टू सो ऑन 25 तक। तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे बच्चों हम इसका सवाल नंबर 5 समझते हैं। 5वें सवाल के अंदर उसने में डाटा के अंदर क्या दिया हुआ है। इस सवाल में बच्चे बहुत बड़ी ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती ये करते हैं कि वो सेट का जो बिहेवियर है ना उसको ही नहीं समझते। एक्स में दिया बच्चों 2, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन 20, और वाई में बच्चों दिया हुआ है 4, 8, 12 एंड अप टू सो ऑन 24। और ढूंढना बच्चों हमने है x माइनस वाई। अगर बच्चों हम x सेट का बिहेवियर देखें ना, 2, 4, 6, इसमें 2 के मल्टीपल हैं, आगे 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस तरह का। जो y सेट है उसमें 4 के मल्टीपल हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24। तो x में से y को निकालना है, तो x में लिखा हुआ बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 एंड 20 माइनस y में लिखा बच्चों 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। जो सेम है वो तो कट जाएंगे, मतलब 4 कट जाएगा 4 से, 8, 8 से कट गया, 12, 12 से कट गया, 16, 16 से कट गया, 20, 20 से कट गया। जो फर्स्ट सेट में मेंबर्स बचेंगे ना वो बच्चों लिखेंगे आप। तो 2, 6, 8 तो कट गया था, 10, 18 जस्ट ये मेंबर्स बचेंगे। अगर बच्चों हमें y माइनस एक्स करना पड़ जाए तो उस टाइम क्या होगा, y के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखे देंगे पहले, y माइनस एक्स करना पड़ जाए 4, 8, 12 अप टू सो ऑन 24 माइनस 2, 4, 6 एंड अप टू सो ऑन 20। तो बच्चों 16 भी इसमें है, उसमें भी है, 20 इसमें भी है, उसमें भी है, जस्ट 24 इसमें है, उसमें नहीं है, जस्ट यही आंसर में आएगा। अब जो बच्चों आगे हमारा सवाल नंबर 5 है, ये बड़े इंपॉर्टेंट, दोनों शार्ट क्वेश्चन पेपर में काफ़ी दफ़ा आए हुए हैं। तो छठे सवाल में उसने में a बराबर लिखा हुआ है बच्चों n, तो n में सेट्स नंबर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। b लिखा हुआ है बच्चों उसने w, उसमें बच्चों होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। ढूंढना क्या है, a में से b को हमने निकालना है। तो पहले बच्चों हम लिखेंगे सेट a में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, माइनस b में लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। तो जब हम दोनों को करते हैं माइनस, तो जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें भी हैं, तो इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना जिसको हम लिखें। तो इसका बच्चों फिर आंसर बनेगा एम्प्टी सेट, ना कि इस तरीके से, ये गलत है। अब हम b माइनस ए करते हैं बच्चों, b माइनस ए, तो पहले b लिखेंगे, b में 0 है, 1 है, 2 है एंड अप टू सो ऑन, और a में है 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। तो दोनों में सेम, 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, 3, आगे सारे कुछ कट देंगे। तो पहले में क्या बच्चों बचेगा, जस्ट 0। ये बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों आज के इस सेशन में हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 5.1 को समझा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा, हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात होंगे वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी वाला बटन दबाएं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखे दुआ में याद। अल्लाह निगहबान।